delighted to present another welcome song which reflects respect, harmony and the spirit of our institution. Please put your hands together and enjoy the welcome song by Himanshu sir and his team. इस पुष्प स्वागत में मैं चाहूँगा कि एक पेरेंट्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो, तो अभिभावक में से एक अभिभावक प्लीज़ यहाँ हमारे पास आएँ। अब मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, अपने तरफ से आना है। नृत्य द्वारा स्वागत और पुष्प गुच्छ देकर आज के हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट का हमने स्वागत किया। सभी का स्वागत है, सभी अभिभावकों का, जितने भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, बच्चे, और साथ में कड़ी मेहनत के बाद जो ये प्रोग्राम तैयार हुआ है, उन सब शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए। यहाँ से देखने में बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा है। चारों तरफ बच्चों के वर्क एक्सपीरियंस के जो मॉडल्स हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ़ हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सचिव महोदय का, जिन्होंने
सिर्फ फंक्शन के लिए काफ़ी दूर से, करीब 300 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके यहाँ आए कि आज मुझे फंक्शन अटेंड करना है और वापस इन्हें जाना है फंक्शन अटेंड करने के पश्चात। तो हमारे मुख्य अतिथि सचिव महोदय श्री सुखराज सिंह सलवारा जी का विशेष धन्यवाद, विशेष स्वागत कि वो हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं और उन्हीं हिसाब से ये स्कूल जो है आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हमारे ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्था के हमारे जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, सभी के विभागाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, उन सब का स्वागत, अभिनंदन। हमारे मैनेजमेंट से लोग यहाँ हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। पूर्व छात्र जिन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की है उन्हें भी आमंत्रित किया गया है और मैं कुछ चेहरों को यहाँ से देख पा रहा हूँ। उनका स्वागत है कि उन्होंने एसकेएम के नींव को, जो यहाँ फाउंडेशन था, उस फाउंडेशन को आगे और मजबूत किया और नई उपलब्धि, नई ऊंचाई पर पहुँचे हैं। समय बदल रहा है। पहले जो समय था जिसमें हम लोग पढ़े थे, आप पढ़े थे, वो समय कुछ और था। अब समय में बदलाव आया है, नौकरियों में बदलाव आया है, मार्केट की डिमांड में बदलाव आया है और उसी के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आया है। सरकार ने जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है लागू की है और इस पॉलिसी के तहत आमूल-चूल परिवर्तन जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। इसको अगर एक लाइन में हम समझने का प्रयास करें तो जो रटने की जो कला थी, जो रटने की विधि थी, उससे हटकर करके देखो, करके सीखो, समझ के याद करो, इस रास्ते पर अब जो है पूरा सिस्टम चल रहा है। और सिर्फ प्रश्न उत्तर लिख लेना, उनको रट लेना, उनको याद कर लेना और एग्ज़ाम में लिख लेना, इससे हम थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। कारण मार्केट में अब इनकी डिमांड नहीं है। तो जो वर्किंग मॉडल है, ये वास्तव में जो है यही एप्लीकेशन है, इसी को हम एप्लीकेशन कहते हैं। अगर हमारे पास कुछ ज्ञान है, कुछ जानकारी है, तो हम उसको अप्लाई करें जिसकी वैल्यू मार्केट में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी वैल्यू मार्केट में होनी चाहिए, तभी वो बिकेगा और तभी लोग उसको अप्रिसिएट करेंगे। तो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम पर हम चल रहे हैं, नित्य नए बदलाव। और को स्कॉलस्टिक, को करिकुलर की हम बात करें तो एग्जीबिशन एक पार्ट है उसका। थोड़े समय पहले हमने स्पोर्ट्स डे किया था जिसमें सभी बच्चों को खेलने का, कूदने का, दौड़ने का मौका मिला था। वो भी को स्कॉलस्टिक, को करिकुलर का एक पार्ट था। उसी हिसाब से पैट्रियोटिज्म के लिए हम 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, बच्चों को उसमें भाग दिलाते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पर जो है देशभक्ति बच्चा सीखता है। संगीत के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं और वसंत पंचमी के दिन प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने उसमें धार्मिक चीज़ें सीखी, भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़े। और ये कहा भी जाता है कि जब हम धर्म के रास्ते पे रहते हैं तो हम कुछ गलत काम नहीं करते हैं। फंक्शंस हैं, प्रोग्राम्स, 4 बच्चे और 100 टीचर और पूरा मैनेजमेंट जो है लगा हुआ है। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है और कई दिनों से लगा हुआ है, कई दिनों से लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को नचाना, उनसे गवाना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज का जो प्रोग्राम है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमने नर्सरी और प्राइमरी क्लासेस को मंच पर उतारा है। ये बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और जो सेकेंडरी और सीनियर के बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं इन्होंने एग्जीबिशन लगाया हुआ है। तो इनको बच्चों को 2 भाग में बांटा है। अगर सबको हम मंच पर उतारते हैं तो प्रोग्राम करते करते रात हो जाती है, क्योंकि हमारा एक फंडा है, हमारा एक मोटो है कि हर बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है।